नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। हम बात करने वाले हैं 10वीं 12वीं रिजल्ट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के लिए एक अच्छी खबर आई है, बहुत बड़ी जानकारी है। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को दबाना मत भूलिएगा। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। पूरी जानकारी आपको डिटेल में बताते हैं। आप सभी बोर्ड्स के बारे में, हर एक स्टेट की बोर्ड के बारे में बड़ी जानकारियाँ आई हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एमपी बोर्ड की, फिर यूपी बोर्ड की, बाकी भी अन्य बोर्ड्स की बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम एमपी बोर्ड की बात करेंगे। तो एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थियों के लिए एक अच्छी खबर है। शिवराज सिंह चौहान जी ने ट्वीट कर बड़ी जानकारी आप सभी के लिए दी है। जी हाँ दोस्तों, आपको आश्वासित किया है। आप सभी की परीक्षाएँ होने वाली है, 12वीं कक्षा वाले परीक्षार्थियों की सभी की परीक्षाएँ होनी हैं। तो इसी बीच में ट्वीट करके शिवराज सिंह चौहान जी ने आप सभी को एक बड़ी बात बताई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि राज्य के विद्यार्थियों की सबसे ज़्यादा चिंता उन्हें है और वे इन बच्चों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने देंगे। सीएम चौहान ने ट्वीट के जरिए कहा कि परिस्थितियां विपरीत हैं, लेकिन हमने भी चुनौती को अवसर में बदलने का निर्णय लिया है। परीक्षा की जो तारीखें दी गई हैं वे इसी बात को ध्यान में रखकर दी गई हैं कि किसी भी छात्र छात्राओं को किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना हो। तो ये जो तारीखें पहले दी गई थी, फिर उसमें बदलाव कर नई तारीखें दी गई हैं, तो वो इस बात को ध्यान में रखकर दी गई हैं ताकि किसी को भी कोई परेशानी ना हो। इसके साथ साथ कहा है कि विद्यार्थियों का भविष्य तभी खतरे में होगा जब उनकी परीक्षा रद्द कर जनरल प्रमोशन दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि छात्र छात्राओं ने इतनी मेहनत और लगन से साल भर जो पढ़ाई की है उसकी परीक्षा होना अत्यंत आवश्यक है। उनकी परीक्षा नहीं लेकर और जनरल प्रमोशन देकर उनका आगे भी जीवन बर्बाद नहीं किया जा सकता है। तो ये बड़ी जानकारी जो है शिवराज सिंह चौहान जी ने दी है कि विद्यार्थियों का भविष्य खतरे में तब पड़ता है जब जनरल प्रमोशन दिया जाता है, क्योंकि उसमें मार्क्स वगैरह नहीं बताए जाएंगे, सिर्फ ग्रेड्स वगैरह बताए जाएंगे। तो ऐसे में जो है आपका फिर पता नहीं लगेगा कि कितनी किसने मेहनत की, और ऐसे में जी हाँ दोस्तों, आपकी मेहनत जो का फल जो मिलना चाहिए वो आपको नहीं मिलेगा। ऐसी जो है बात रखी गई है सीएम चौहान की तरफ से। और ये भी कहा गया है कि आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। परीक्षाएँ हो रही हैं तो सरकार ये सभी बातें ध्यान में रखकर की जा रही हैं कि किसी भी, जी हाँ दोस्तों, विद्यार्थी को कोई परेशानी ना आए। इसीलिए जिस ज़िले में विद्यार्थी हैं उसी ज़िले में वो परीक्षा दे सकेंगे, ऐसी भी बात रखी गई है। तो ये बड़ी जानकारी दी गई है कि आप सभी को घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप सभी सुरक्षित हैं। आपकी सुरक्षा जो है वो सीएम शिवराज सिंह चौहान जी की बड़ी जिम्मेदारी है। उसके बाद हम बात करेंगे 10वीं बोर्ड के रिज़ल्ट की। तो दोस्तों आप सभी के रिज़ल्ट के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं कि जैसे कि आप सभी के 2 पेपर रद्द कर दिए गए हैं। तो अब जो है आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हमारे तो 2 पेपर रद्द कर दिए गए हैं, तो कैसे क्या होगा, हमारे जो मार्क्स हैं वो कैसे, जो मार्कशीट है उसमें मार्क्स कैसे लगेंगे। अभी तो आपके वैसे फ़िलहाल रिज़ल्ट के बारे में, कापियों का मूल्यांकन तो आपका हो चुका था, लेकिन अभी रिज़ल्ट के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है कि आपका रिज़ल्ट कब तक में आएगा। लेकिन हम आपको मार्कशीट के बारे में बड़ी जानकारी दे जा रहे हैं। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि पंजाब बोर्ड का 5वीं, 8वीं और 10वीं कक्षा का रिज़ल्ट घोषित कल रात को किया गया है। तो उसमें क्या किया गया है कि जो मार्कशीट बनाई गई है तो उसमें जो है ग्रेड वगैरह भी बताए गए हैं कि इतने से इतने मार्क्स आएंगे तो ये ग्रेड लगेगा, A+ ग्रेड लगेगा, A ग्रेड लगेगा। तो उसमें क्या किया गया है कि उसमें टोटल मार्क्स नहीं बताए गए हैं कि कितने किसके कैसे मार्क्स आए, उसमें सिर्फ ग्रेड्स लगाए गए हैं। जैसे तो अब जो है बात ये आ रही है कि अगर ग्रेड लगाए गए हैं तो आपके भी जब परीक्षाएं जो है आपका रिज़ल्ट आएगा तो क्या आपकी भी मार्कशीट में ग्रेड लगाए जाएंगे। तो हम आपको बता दें कि आपकी जो मार्कशीट होगी उसमें अभी फ़िलहाल यही कहा गया है कि जो परीक्षा नहीं हुई है उसमें ग्रेड लगाए जाएंगे। उसमें ग्रेड इस प्रकार से लगाए जाएंगे कि आपकी जो पहले प्री बोर्ड की परीक्षा हुई है या फिर आपकी इंटरनल जो लगा करके ऐसे ग्रेड लगाए जाएंगे, और ये बात रखी गई है। तो ऐसे में अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या आपके भी सभी सब्जेक्ट में ग्रेड लगेंगे या फिर जिन 2 पेपरों की जो परीक्षा नहीं हुई है सिर्फ उसी में ग्रेड लगेंगे। तो आगे इसके बारे में, मार्कशीट के बारे में कोई भी जानकारी आएगी तो हम आपको ज़रूर से ज़रूर बताएंगे। अब बात करेंगे यूपी बोर्ड की।
तो यूपी बोर्ड के सभी विद्यार्थियों के लिए 10वीं 12वीं के विद्यार्थियों के लिए एक अच्छी खबर है। आप सभी के रिजल्ट का इंतजार खत्म होने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, यूपी बोर्ड अब हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के परीक्षा परिणाम तैयार करने में लगा हुआ है। बताया जा रहा है कि 96% कापियों का मूल्यांकन पूरा कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि ऑरेंज, ग्रीन, रेड जोन में तेजी से कापियों का मूल्यांकन हो रहा है। अधिकारियों की माने तो आने वाले कुछ दिनों में कापियों का मूल्यांकन पूरा हो सकता है। कापियों का मूल्यांकन पूरा होने के बाद अंकों को चढ़ाने की प्रक्रिया तेजी से आएगी। इसके बाद उम्मीद लगाई जा रही है कि जो नतीजे हैं वो आपके जून के तीसरे हफ्ते में घोषित किए जा सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, अब जो है आपको थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा। कुछ दिनों का माना जा रहा है कि जून के तीसरे हफ्ते में रिजल्ट घोषित किया जा सकता है। इसका मेन कारण ये भी है कि जो सचिव हैं यूपी बोर्ड की नीना श्रीवास्तव जी, उनका जो है 30 जून को, जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर उनका कार्यकाल समाप्त होना है। तो ऐसे में 30 जून से पहले रिजल्ट घोषित करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो ऐसे में ये माना जा रहा है, इसीलिए इतनी तेजी आई है कापियों के मूल्यांकन में और आपका जो रिजल्ट है जून के तीसरे हफ्ते में घोषित होने की संभावनाएं नजर आ रही। वहीं छत्तीसगढ़ बोर्ड की बात करें तो छत्तीसगढ़ बोर्ड वाले भी खुश हो जाएं, उनका भी जो रिजल्ट है जून के दूसरे हफ्ते में घोषित होने की पूरी संभावनाएं नजर आ रही हैं। और छत्तीसगढ़ बोर्ड के भी बता दें कि 10वीं और 12वीं का एक साथ रिजल्ट घोषित होगा। और अन्य बोर्डों की बात करें तो अन्य बोर्डों में कहीं परीक्षा की डेट शीट आ गई है, तो कहीं रिजल्ट घोषणा की जो जरूरी जानकारियां हैं वो सामने आ रही हैं। तो आपका जो है जून का जो महीना है, जून जुलाई का महीना, वो परीक्षाओं और रिजल्ट का होने वाला है। सभी बोर्ड्स की बात कर रहे हैं हम। तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अभी के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।